हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता ही है सैनिक स्कूल का फॉर्म आउट हो चुका है और काफी बच्चे फॉर्म फिल भी कर रहे होंगे। एंड अब बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने कि सर हमको कौन सी सैनिक स्कूल चूज करनी चाहिए जिससे कि हमको ज्यादा प्रॉफिट मिले। एंड उसके साथ साथ ये दिक्कत आ रही है कि सर कौन से स्टेट में कौन से सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स मिलेगी और कौन सी कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन होने वाला है सीटों का। मींस कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि आप सैनिक स्कूल का जो चॉइस कर रहे हो एक सैनिक स्कूल का, वो किस बेस पे चॉइस करें। तो इस वीडियो में मैं इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं ताकि आप रिजर्वेशन के रिलेटेड जो भी डाउट है आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। कौन से सैनिक स्कूल में कितनी सीट रहेगी, किस बेसिस पे आपको सीट मिलने वाली है, सारे डाउट क्लियर होंगे। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा गाइड करूं। आप इस 3 से 5 मिनट का जो भी ये वीडियो बने उसको कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको ये रिजर्वेशन के जो रिगार्डिंग है सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। ओके, एंड मैं सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को बार बार यही बोलता हूं कि आप यदि सैनिक स्कूल के कोई भी किसी भी प्रकार का अपडेट होगा, चाहे वो काफी इसमें बदलाव है, वो सारे बदलाव मैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जुड़े रहना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे, क्योंकि सैनिक स्कूल के फॉर्म में काफी चेंजेस देखने को मिल रहा है इस बार। ओके, आगे एग्जाम में जाके भी काफी चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं आपका। सबसे पहले हम रिजर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसके प्रोस्पेक्टर के माध्यम से ही एक्सप्लेन करने वाला हूं सारी चीजें कि सीटों का रिजर्वेशन कैसे होता है, फिर हम सीटों की तरफ बढ़ेंगे और फिर आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन से सैनिक स्कूल में आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। ओके, तो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले इस रिजर्वेशन को हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको स्टडी करते हैं कि इसका मीन्स क्या है, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। वो एग्जांपल ले रहे हैं बेटा 100 सीट का। कितने सीट का ले रहे हैं? 100 सीट का। मान लीजिए किसी भी सैनिक स्कूल में 100 सीट है तो रिजर्वेशन का हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 पे कैलकुलेट करना आसान होता है। जैसे कि इसमें 100 सीट है तो सबसे पहले ये आप कंफर्म कर लीजिए 67% जो रिजर्वेशन है वो होम स्टेट को जाएगा। अब ये होम स्टेट और अदर स्टेट का क्या रोल है वो भी आप समझ लीजिए। जैसे कि मैं राजस्थान से हूं फॉर एग्जांपल, और राजस्थान के अंदर 2 सैनिक स्कूल है, एक चित्तौड़गढ़ है, एक झुंझुनू है। अब मैं हमारे स्टेट की ही सैनिक स्कूल में फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मेरे को जो सीटों का रिजर्वेशन है वो 67% का रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब मैं 67% के लिए सीटों के लिए अप्लाई किया फॉर्म। ओके, एंड सेकेंड अदर स्टेट से, ये इसमें होम स्टेट आ गया, यूटी भी आ गया, 67% मिलेगा। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ओके, एंड इसके बाद अदर स्टेट यूटी 33% सीट रहने वाली है तो ये 100 सीट हो गया। मतलब 67% सीट रहेगी होम स्टेट की और 33 रहेगी अदर स्टेट की। इस प्रकार से 100 सीट टोटल आपकी रहेगी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं लिस्ट 1, लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में होम स्टेट की बात चल रही है, लिस्ट बी में आपकी अदर स्टेट की बात चल रही है। तो लिस्ट ए में देखिए कि इधर कैटेगरी है। कैटेगरी आपकी कितनी होती है बेटा? 1, 2, 3, 4 और 5 कैटेगरी होती है। एक डिफेंस है, 4 आपकी मेन कैटेगरी है, ओबीसी, एसटी, एससी एंड जनरल। ओके, अब देखिए यहां पे एससी कैटेगरी। तो सबसे पहले देखिए एससी कैटेगरी का 15% ही रिजर्वेशन होता है और वो किसका होगा? होम स्टेट में 67% का कोटा होगा। 67 का 15% आप फाइंड आउट करोगे तो 10 सीट रहेगी। कितनी सीट बनेगी बेटा? 10 सीट बनेगी। यदि मैं बात करूं अदर स्टेट की 33 स्कूल है, इसका 15% की बात करें तो 15% कितनी सीट बनती है? 5 सीट मिलती है। दोनों को ऐड करके होम स्टेट एंड अदर स्टेट की 15 सीट बन गई। ओके, एंड देन सेकंड आइए एसटी पे। एसटी में कितनी सीट मिलेगी? 67 का आप निकाल लीजिए 7.5%। 7.5% निकालोगे तो आपके पास मोटी मोटी बनेगी सीट 5। ओके, एंड इधर भी 7.5 निकालना है 33 का। इधर 67 का निकलेगा, इधर 33 का निकलेगा, यहां बनेगा 2 सीट। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, यहां तो ये होम स्टेट की 5 सीट के लिए ही सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे राजस्थान से नहीं लिए जाएंगे। एक स्टेट से मैक्सिमम अदर स्टेट से 25% सीट फिल कर सकता है।
अदरवाइज तो ये तो सीट 5 सीट होगी वो बिहार से ही फिल हो जाएगी, क्योंकि बिहार से बच्चे अच्छे मेहनत करते हैं। बात करूं यूपी से फिल हो जाएगी, राजस्थान से फिल हो जाएगी, बाकी स्टेट वाले बच्चों को मौका नहीं मिला इस कैटेगरी में। तो यहाँ पे फिक्स कर रखा है कि 25% सीट ही वो एक स्टेट से ले सकता है, इसके बाद चाहे कितने भी मेरिट वाले बच्चे हो वहां उस कैटेगरी में वो एक बच्चा लेगा, फिर अदर स्टेट को मौका देगा। ओके, इसमें समझ गए। ऐसे मिला के ये 7 सीट हो गई। इसके बाद आते हैं ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल ध्यान रखिए, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर होता है, इसके पास सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का, सेंटर के अंदर वो ओबीसी कैटेगरी में है वही बच्चा ओबीसी एनसीएल के लिए फॉर्म अप्लाई करे। ओके, इसमें 27% का रिजर्वेशन होता है, जो हम 67 का फाइंड आउट करेंगे तो लगभग 18 सीट निकल के आएगी, और इधर 27% 33 का निकालना है तो 9 सीट बनेगी, और टोटल मिला के आपकी 27 सीट बन गई। ओके, इसके बाद अब हम 3 कैटेगरी की, सबसे पहले एससी, एसटी, ओबीसी, इनको माइनस करेंगे 67 में से, तो हमारे पास टोटल सीट अभी रिमेनिंग बची है वो 34 बची है। ओके, इधर हम बात करें रिमेनिंग कितनी सीट बची है, 17 सीट बची है। टोटल सीट यहाँ पे 50 फील्ड हो चुकी है। ओके, यहां तक टोटल सीट 50 हो चुकी है। अब हमारे पास 2 कैटेगरी है, डिफेंस एंड जनरल। अब 34 का ध्यान रखना, 34 का 25% रहेगा वो डिफेंस कैटेगरी को होगा, 9 सीट। ओके, अब ये डिफेंस कैटेगरी में भी आपकी ओबीसी डिफेंस, जनरल डिफेंस, एसटी डिफेंस, एससी डिफेंस, इस प्रकार की कैटेगरी को 9 सीट मिलेगी। ओके, इसके बाद यहां पे देखिए 25% 17 सीट का होगा, 4 सीट होगी, ऐसे मिला के 13 सीट रहेगी। अब हमारे पास बैलेंस सीट कितनी रही, देखिए यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 34 में से आप माइनस कर दीजिए 9 सीट किसकी, डिफेंस वाली। अब ये जनरल कैटेगरी में मिलेगी, ये जनरल कैटेगरी की रहेगी। यहां पर भी इसी प्रकार से ये 4 सीट आप निकाल दीजिए डिफेंस की, तो 17 में से आप 4 माइनस करोगे तो 13 सीट अदर स्टेट से जनरल कैटेगरी को मिलेगी। ओके, ये 38 सीट है, ये टोटल 38 हो गई। इन सभी को मिला के ये आपका टोटल सीट हो गया 100 का। टोटल सीट कितने का हो गया, 100 का। यहां से 67 कवर हो गई, यहां 33 कवर हो गए। आई होप ये सीटों का जो आप रिजर्वेशन का डिवाइडेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको डाउट है तो मैं हर बार बोलता हूं कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। ओके, बाकी हम चल के बात करेंगे। यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है सैनिक स्कूल में, यदि मॉक टेस्ट आपको लेना है तो मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हो, वो अवेलेबल है। 20 मॉक टेस्ट है जिसका बेनिफिट आपके बच्चों को काफी हद तक मिलेगा। ओके, सेम पैटर्न पे बना हुआ है सैनिक स्कूल के, ओमार है ओरिजिनल आंसर की मिलेगी, 20 मॉक टेस्ट मिलना है आपको। जो उसका पेमेंट है वो करना है कोरियर के माध्यम से, आपको 2 से 3 डेज में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक पहुंचेगी, तो उसका बेनिफिट आपको हद तक उठाना चाहिए। लास्ट टाइम हमने मिलिट्री स्कूल में भी काफी बच्चे हजारों में हमारी मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें एज इट क्वेश्चन 90 आए थे। ओके, इसी प्रकार से आपको अपने बच्चों को बूस्ट करने के लिए स्कोर को, ये टेस्ट सीरीज काफी आपके लिए हेल्प रहेगी। ओके, फिर ये मेरा एक सजेस्ट है, ताकि आप, हर बच्चा एक ढूंढना चाह रहा है कि मेरे को मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, कैसे रहेगा, वो सारी चीज बता रहे। चलो सीटों के बारे में हम बात करें। यहां से अलग से ये कर रखा है कि एससी कैटेगरी हमने ऊपर जैसे डिवाइडेशन किया उसको सेपरेट लिस्ट 1 में 10 सीट आई थी, यहाँ 5 आई थी, यहाँ एसटी की 5 है, यहाँ 2 है, तो ये 100 सीट का फिर से एक लिस्ट वाइज ये बताया है। ओके, अब आपको चलो ये समझ में नहीं आया, सपोज करिए ये समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नीचे जाके हम सैनिक स्कूल की जो सीटों का डिवाइडेशन है वहां पर भी डिवाइड कर रखा है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट को आप अच्छे से जान लीजिए, यहाँ पे दे रखा है कि आप जो अदर स्टेट की सीटें हैं वो एक स्टेट से 25% से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, यहां पे आपको क्लियर कर रखी है चीज। ओके, ध्यान रखिए, मीन्स 25% से ज्यादा नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल है 10, जैसे 10 का हम 25% निकालेंगे 2.5 बनेगा, 2.5 के अराउंड में उसको 3 सीट दी जाएगी। ओके, इसका मीन्स ये निकल के आ रहा है कि भाई 25% 10 का तो 2.5 निकलता है, लेकिन उसका जो अगला नंबर होगा वो उतनी नंबर ऑफ सीट मिलेगी, मतलब 3 सीट मिलेगी एक स्टेट से मैक्सिमम। अब आप चाहे उसी स्टेट से, मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल पर दिया कि एसटी कैटेगरी के बिहार में ही अच्छे बच्चे रहेंगे और स्टेट में उससे डाउन वाले मार्क्स वाले रहेंगे, तो उनको तो मौका ही नहीं मिला, फिर इस हिसाब से फिर वो बिहार से ही अदर स्टेट की एसटी की फिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, इसमें क्या है कि 3 सीट ही आपको, मीन्स 25%, उन सीटों का 25% ही एक स्टेट से फिल करेगा, फिर दूसरे वाले स्टेट को मौका मिलेगा। चलिए, इसके बाद ये हो गया यहां तक। अब हम बात करें सेकंड, यहां पर भी सेम वही चीज बता रखी है, वो आप देख सकते हो। अब एक चीज का ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस,
ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट है, एक कैटेगरी है जो ओबीसी और जनरल के शायद बिटवीन की कैटेगरी है, जो इसके बीच का रिजर्वेशन है उनके पास। इस कैटेगरी का अभी जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स है उनमें तो ये कैटेगरी इनरोल कर दिया, अपडेट कर दी गई, उसका रिजर्वेशन मिलने लग गया। लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में ईडब्ल्यूएस की कोई कैटेगरी नहीं है, फॉर्म के अंदर भी नहीं आएगी ईडब्ल्यूएस। एंड वो ईडब्ल्यूएस वाले जनरल कैटेगरी लगा के फॉर्म फिल करना होगा, अभी भी करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का अभी केस चल रहा है। केस कहाँ चल रहा है? यहाँ अभी इसके जो भी रिजर्वेशन को लेके हैं वो कोर्ट के अंदर पिटीशन जारी है। ओके, ये मद्रास हाई कोर्ट के अंदर है। ओके, जैसे इसका अपडेट रहेगा वो आप जैसे ही आएगा मेरे पास निकल के तो मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, आप टेंशन ना करें। क्योंकि मैंने काफी बार आपको बताया कि यूट्यूब पे जुड़े रहना है ओनली, और कोई कुछ नहीं करना है। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट मिलते रहे। चलिए, इसके बाद सेकेंड हम बात करें, इसका अभी पिटीशन जारी है। इसके बाद नीचे आ जाइए। अब सर आप बोल रहे हो कि सर मेरे को ऊपर वाली कहानी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 100 सीट वाला लेके चले, 100 सीट वाला मिल गया हमको। ये कौन सा है? अंबिकापुर में। ओके, सैनिक स्कूल अंबिकापुर। इसमें देखिए वहां एससी कैटेगरी की 10 सीट बन रहा था, मीन्स 15% 10 सीट का बन रहा था, लेकिन यहाँ 9 सीट है। या वहां पे एसटी का 5 बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 है। वहां पे ओबीसी एनसीएल का 18 बन रहा था। होम स्टेट बॉयज की बता रहा हूं मैं, ये अच्छे से देख ले, होम स्टेट बॉयज की सीटें हैं ये। जैसे होम स्टेट, यहाँ का जो बच्चा रहेगा अंबिकापुर का, वो अंबिकापुर सैनिक स्कूल ही अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉयज को ये सीटें मिलने वाली है। ओके, अब यहाँ 8 है डिफेंस की, वहां 9 था, यहाँ 24 है, वहां 25 था, यहाँ 62 है। ओके, यहाँ 4 है, ये तो अदर स्टेट गया। लेकिन इसमें एक एक सीट कहाँ कम हो गई बेटा? ये गर्ल्स के लिए एडजस्ट कर दी गई। ये यहाँ से एक एक सीट कम कर करके यहाँ एक सीट एससी की, एससी गर्ल्स को दे दिया गया, होम स्टेट की एसटी को दे दिया, ओबीसी को दे दिया। मींस 5 कैटेगरी में 5 सीट आपको देखने को मिल रही होगी गर्ल्स की। तो 5 सीट यहां से ही एडजस्ट किया गया, इन्हीं से एडजस्ट किया गया, यहां से कम किया गया और वहां पे एडजस्ट किया गया, ऐसा हो रहा है। अब ये अदर स्टेट बॉयज की सीटें हैं। ओके, अंबिकापुर में 4 सीट है, यहाँ 1 सीट है, यहाँ 8 सीट है, यहाँ 3 सीट है, यहाँ 12 सीट है, यहाँ 28 टोटल सीट बन रही है। ऐसे करके टोटल सीट कितना हो रहा है बेटा? 100 हो रही है। ओके, तो ये आप अच्छे से समझ गए कि गर्ल्स को सीटें जो मिली है वो बॉयज वाली ही सीटें मिली है। ओके, एक एक सीट उसकी कम कर दी गई सेम कैटेगरी में और गर्ल्स के लिए दे दी गई। ओके, यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब सेकेंड हमारी बात है कि सर आपने फर्स्ट बार बोला था कि मेरे को कौन से सैनिक स्कूल से फॉर्म फिल करना चाहिए ताकि मेरे को काफी बेनिफिट मिले। देखो, हम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी की प्रिपरेशन कराते हैं, बॉडी कोचिंग है हमारे जयपुर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सारा आपको सुझाव दे रहा हूं वो मेरे वाले सुझाव आपके लिए राइट हो। कुछ ऐसे भी सुझाव होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस से वो मैं सजेस्ट करूंगा आपको। इस जो भी कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन ले सकते हो। ऐसा कोई उसमें डिसीजन थोड़ा ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। क्या है देखो, पहले की जो आज से 2 से 3 साल पहले की यदि हम रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें जो ये सीटों का जो फॉर्म हम लगाते हैं कौन से सैनिक स्कूल से लगाए जहां से फायदा मिले, वो वाला टाइम जा चुका है। ये वाला टाइम कुछ और है। इसमें जो बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा स्कोर है, उसी को सिलेक्शन मिल रहा है। मींस जो वीक बच्चा है उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हो गई प्रोबेबिलिटी? ये खत्म हो गई कि पहले क्या था कि सैनिक स्कूल दूसरे में हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे, बाद में रिजल्ट आने के बाद में हम दूसरे सैनिक स्कूल में ट्राई भी नहीं कर सकते थे। अब क्या हो गया, हमारा स्कोर अच्छा है, इस सैनिक स्कूल में नहीं आया तो हम दूसरी सैनिक स्कूल में ई काउंसलिंग के माध्यम से, ई काउंसलिंग से टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा कौन से स्कूल में रिजल्ट आएगा। पूरी 33 सैनिक स्कूल में ई काउंसलिंग के माध्यम से आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। जहां पे आपकी सीट अलॉट होगी वहां पे आप मेडिकल करवाइए, वहां फी पे जमा करवाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट किन बच्चों को मिला? जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जिनका स्कोर 250 प्लस थे। ओके, उन बच्चों को ही फायदा मिलेगा। तो 250 से जो बिलो है, मतलब ये ओबीसी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एसटी एससी की कट ऑफ कहां तक आएगी वो डिपेंड करती है बच्चों के ऊपर। बहुत कम भी आ जाती है, 150 तक भी चले जाती है कट ऑफ। ओके, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ओबीसी जनरल को लेके ये टारगेट बना रहा हूं। तो अब अभी आपको फॉर्म फिल करते समय एक सैनिक स्कूल चूज करनी पड़ रही है, वो आप चूज करिए। इसके आफ्टर आपको जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपको 9 चॉइस और बढ़वाएगा। तो 10 सैनिक स्कूल की चॉइस में आपको जिस सैनिक स्कूल में आपको सीट अलॉट होगी
आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वहां सिलेक्शन होगा आपका। तो इसमें आपको ये बताने वाली बात ही खत्म होगी कि कौन सा स्कूल आप फिल करें जिसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिले। मेरे कहने से आपको जो उचित लगता है वो आप चॉइस कर ले अभी, और इसके बाद आफ्टर आप कौन से में जाना चाहते हो वो 10 स्कूल की लिस्ट आप बना के रखें और उसमें आप ई काउंसलिंग करा ले। यदि आपके बच्चे के उन सभी में यदि कोई कट ऑफ मार्क्स मैच करता है तो वहां सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी आपको एक चॉइस करवा रहा है तो इसका मीन्स यही है, उसके बाद भी आपको ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। उसके अलावा 9 सैनिक स्कूल और चूज कर सकते हो। तो ये जो आप चूज कर रहे हो तो आपके बेस पे करिए, आपके बच्चे के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपके बच्चे की तैयारी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके बच्चे की तैयारी कैसी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को घोड़ाखाल जाना है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ जाना है, वो सैनिक स्कूल बता रहा हूँ जो टॉप 5 में है, मैं उसके लिए मेरा स्कोर 270 प्लस भी चलना चाहिए, तभी तो जाके मेरा वो वहां की चॉइस करने का कोई फायदा होगा। ओके, फिर भी मैं तो ये बोलूंगा आप अच्छा सैनिक स्कूल का चुनाव करिए जहां आप जाना चाह रहे हो। ओके, बाकी तो काउंसलिंग के माध्यम से ये आपका सिलेक्शन प्रक्रिया ही होगी, तो उसमें टेंशन नहीं करना। ओके, तो जहां तक है मैं सारी ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको समझ में आ रही होगी। यदि इसमें आपको कोई भी वर्डों की समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए चलिए, और ये आपकी 33 सैनिक स्कूल है जो ओल्ड सैनिक स्कूल है। आप सैनिक स्कूल ऑप्शन जब फॉर्म फिल करोगे तो ध्यान रखना, एक आपकी सैनिक स्कूल ओल्ड वाली फिल होगी कंपलसरी है, तभी मानना कि आपने 33 सैनिक स्कूल में से एक सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है। अदरवाइज आगे जाके उसमें 3 ऑप्शन है, एक न्यू सैनिक स्कूल में जाना चाह रहे हो वो ऑप्शन फिल करोगे तो ओनली न्यू सैनिक स्कूल के लिए ही आप मान्य होगा आपका फॉर्म। ओल्ड स्कूल में जाना चाह रहे हो ओल्ड फिल करोगे तो ओल्ड में ही जा सकते हो। एक ऑप्शन है ओल्ड में प्लस में न्यू में भी जाना चाहता हूं तो वो ऑप्शन फिल करोगे तो ये दोनों के लिए ओपन हो गया, मींस न्यू एंड ओल्ड। ठीक है, तो पहले ओल्ड में आप ट्राई करोगे, फिर आपका जो ओल्ड में नहीं होगा तो आप न्यू में आपको एडमिशन मिल जाएगा, वो ऑप्शन ऐसा है। तो ये आप तीसरे वाला ऑप्शन को फिल करें, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता ही दिया वो। तो ये 33 की सीटें हैं इस बार। सीट मैट्रिक्स को जरूर रीड करें, जरूर समझे, ओके, जैसे फायदा आपको मिलेगा। लेकिन इसमें डिफेंस कैटेगरी का थोड़ा सा सीटों का रोल कम है, फिर भी आपका कंपटीशन भी उसी हिसाब से होने वाला है इसमें, ठीक है। इसके देन हम नीचे स्क्रॉल करते हुए बढ़े, यहां ये है क्लास 9 की सीटें। क्लास 9 को जरूर विशेष तौर से स्टडी करते ही फॉर्म भरना चाहिए, कौन सी जगह सीटें है कौन सी जगह नहीं है। बहुत सारी स्कूलें हैं जहां पे सीट बिल्कुल नहीं है, तो उन सैनिक स्कूल का चुनाव आप ना करें। चुनाव सैनिक स्कूल की जो सीट मैट्रिक्स है प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करे, उसको सीट मैट्रिक्स में जाके पेज नंबर ये पड़ेगा आपको 59 के, इसकी स्टडी करें, इसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें, उसको राउंड करें कि मेरे को जो सैनिक स्कूल जाना है उसमें राउंड कर लीजिए, वहां के लिए आप अप्लाई करें। ओके, तो ये है। और इस बार जो विशेष बात रखने वाली है ध्यान, न्यू सैनिक स्कूल की ये सीटें हैं, ये है क्लास 6 के लिए, लेकिन इस बार क्लास 9 के लिए भी मौका मिल रहा है बच्चों को। तो क्लास 9 वाले बच्चे इंटरेस्टेड है तो इतनी सैनिक स्कूल के अंदर रेजिडेंसी डे बोर्डिंग उनमें सीटें निकली है, आप इसको भी अच्छे से सीट मैट्रिक्स के माध्यम से देख लीजिए और आप इसको भी फिल कर सकते हो। ओके, तो जहां तक है जो ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपको बड़ी हेल्पफुल लगी होगी। और यदि अब भी कोई किसी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस पर क्या करूंगा, आप या तो वीडियो बनाऊंगा या एज इट आपको मैं गाइड करूंगा फोन के माध्यम से, ताकि आपका कोई भी डाउट है वो नहीं रहे और पूरा समझ में आए और फॉर्म आप अच्छे से फिल करें। ओके, तो चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मेरे को दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।